तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसेस स्टाइल लाइन का ब्लाउज़। देखिए वैसे तो स्टाइल लाइन के जो ब्लाउज़ होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। एक होता है प्रिंसेस आर्म होल वाला और एक जाता है प्रिंसेस शोल्डर वाला। तो देखिए जैसे कि ये हमारा ब्लाउज़ है। बैक हमारा सब में सेम रहता है, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं रहती है। सबका जो भी हमारे ब्लाउज़ के मेथड्स हैं उसमें सब में ब्लाउजेस का जो बैक है वो बिल्कुल सेम रहता है। तो आता जो चेंजेस है वो फ्रंट में आता है। तो अगर हम आर्म होल की बात करें, आर्म होल प्रिंसेस लाइन, तो वो कुछ ऐसे तरीके से आपके शेप लेती है ब्लाउज़ में। ये आर्म होल से जारी होती है। और अगर हम बात करें वैसे तो प्रिंसेस आर्म होल वाला ही चलता है ज़्यादा। शोल्डर वाला या तो जैसे आप स्वीट हार्ट वाला जो होता है जो नेट के फैब्रिक में बनता है, या जो ऑफ शोल्डर्स ब्लाउज़ होते हैं स्वीट हार्ट के, उसके अंदर हम जो है ये आर्म शोल्डर वाला ले लेते हैं। तो शोल्डर वाला आपका ये ऐसे जाता है, ये आर्म होल वाला है एंड ये शोल्डर वाला है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं आर्म होल वाला, ठीक है। बैक सबका सेम रहेगा। तो हम अपने फ्रंट वाले की ही ड्राफ्टिंग करेंगे इसके अंदर, क्योंकि बैक वाला जो है बिल्कुल हमारा सेम है। मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमने ड्रॉ करा था। ये देखिए, ये हमारा बैक बिल्कुल सेम रहेगा। बट इस क्लास में हम क्या करेंगे कि हम जो ब्लाउज़ की फ़िटिंग और परफेक्ट करना चाहेंगे, तो इसलिए हम जो है वो शोल्डर थोड़ा सा हाफ़ इंच डाउन लेने वाले हैं। यहाँ से इतना, ये आपको हाफ़ इंच डाउन लेना है, ठीक है। तो आपको बैक में भी लेना पड़ेगा, ऐसे ही फ्रंट में लेना पड़ेगा। और जब आप हाफ़ इंच डाउन लेंगे शोल्डर, ये जो हमारे आप कंधे देखोगे तो हमारे कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं होते, तो हमारे कंधे हमेशा ऐसे स्लांट होते हैं ना, इसलिए हम ये वाली फ़िटिंग ऐसे करते हैं इसकी। और इससे फ़िटिंग आपकी अच्छी आती है। आर्म होल्स वगैरह पे आपका कुछ यहाँ पर गैदर्स नहीं होता कभी भी। तो आप ये वाली अगर हाफ़ इंच डाउन करते हैं नेक लाइन से यहाँ तक, तो आपको दोनों में करनी है हाफ़ इंच और हाफ़ इंच। अगर आप फिर आपको यहाँ से आर्म होल की लाइन बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह से हम बनाने वाले हैं ये वाला ब्लाउज़। तो चलिए इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। तो क्योंकि मैं इसमें शोल्डर वाला बना रही हूँ, तो इसमें बैक वाला और फ्रंट वाला मैं आपको दोनों बना के दिखाती हूँ, ठीक है। बैक यहाँ बना देती हूँ, फ्रंट यहाँ बना देती हूँ। तो मेज़रमेंट्स देखो मैंने यहाँ लिख लिए हैं। पहले आप कोई भी आप ब्लाउज़ बना रहे हैं तो मेज़रमेंट्स पहले आपके हाथ में होने चाहिए कि कौन से मेज़रमेंट का आपको ब्लाउज़ बनाना है। तो यहाँ मेरे पास जो मेज़रमेंट्स हैं वो है कि चेस्ट मेरे पास 34 है, वेस्ट यहाँ 30 है, नेक का फ्रंट जो है वो 6.5 इंच है, बस्ट पॉइंट यहाँ 10.5 इंच है, शोल्डर हमारा 14 इंच है और आर्म होल हमारा 15 इंच है। अब हम जो ब्लाउज़ बनाने वाले हैं वो थोड़ा सा बोट नेक में बनाने वाले हैं और वी शेप रहेगा, मतलब कि कुछ ये शेप हमारा कुछ ऐसा सा रहेगा। इस तरह का हम शेप का ब्लाउज़ बनाने वाले हैं आर्म होल में। तो ये हमारा ज़्यादा डीप नहीं है, तो इसलिए हम जो है वो नॉर्मल जो हमारे मेज़रमेंट्स है उस अकॉर्डिंग करेंगे। स्टैंडर्ड मेज़रमेंट्स यहाँ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा बैक वाला इतना जब डीप होता है ना, जब यहाँ तक आपका 10 इंच तक 11 इंच तक, तो आपको वो स्टैंडर्ड मेज़रमेंट्स लेने की ज़रूरत है। जब आप बैक एंड फ्रंट दोनों डीप बनाते हैं तब, मतलब कि आपका यहाँ तक 7 या 7.5 तक यहाँ तक फ्रंट वाला बनता है और पीछे वाला 11 इंच का, तो हमें ये वाले मेज़रमेंट्स लेने की ज़रूरत है। नहीं तो अगर आप सिंपल बना रहे हैं जिसके अंदर नेक लाइन्स बिल्कुल बॉट टाइप है, तो हमें अपने अकॉर्डिंग जो मेज़रमेंट्स है उस अकॉर्डिंग बनाना है। तो चलिए बैक वाला बना लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर मैं लेंथ ले रही हूँ, लेंथ मैं लिख देती हूँ कितनी है।
या लेंथ 14.5 इंच है। तो 14.5 में मैं आधा इंच प्लस करूँगी बैक के लिए। तो ये 15 इंच हो गया। ठीक है, अब 15 इंच के बाद हम यहाँ पर शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर का हमारे यहाँ पर 14 इंच है, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल हमारा 15 इंच का है, तो हम यहाँ पर इसके हिसाब से नहीं लेते हैं। आप 7 इंच पे भी मार्क करोगे तो चलेगा। ये अकॉर्डिंग टू आपके मतलब कितने मोटे या उस हिसाब से चलता है। तो अगर 7 वैसे हम सब में ले लेते हैं। अगर आपके कुछ ज़्यादा हेल्दी इंसान है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो उस पर तब हम 8 या 7.5 इंच तक लेते हैं। वैसे 7 इंच में हमारा वर्क हो जाता है, तो मैं यहाँ पर 7 इंच पे ही मार्क कर रही हूँ। और ऊपर से हम डाउन भी लेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर 7 इंच ही रखते हैं। 6.5 इंच तक हमारा 6 इंच तक हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको कैसा आएगा। तो यहाँ पे मैंने जब 7 इंच पे मार्क किया, क्योंकि देखो यहाँ पे हम जो है वो शोल्डर डाउन करने वाले हैं 1/2 इंच से, तो आधा हमारा यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और हम सिलाई करेंगे तो एक पैर की सिलाई करेंगे यहाँ तक, तो हमारा लगभग आपका 0.7 इंच आपका चला जाएगा। तो इसलिए जो हमारा ये अब लाइन है वो हमारी 7 में से लगभग 6 इंच के आसपास बचेगी। तो इसकी ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं होती है, आपको 7 इंच पे ही लेना होता है। अगर हेल्दी हो, अगर कुछ जैसे महिलाएं जो होती हैं हैवी टाइप, तो उनके लिए 8 इंच तक या 7.5 इंच तक हम लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने 7 इंच पे ले लिया है। अब मैं यहाँ पर जहाँ पे हमारा आर्म होल आता है, यहाँ पर हम अपनी चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो चेस्ट हमारे यहाँ पर 34 इंच है, तो 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो आ गया हमारा 8.25 इंच, 8.5 इंच, 8.5 आया। तो मैंने 8.5 पे रखा और इसको मार्क कर दिया। अब इसमें हम बिल्कुल जो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वो फैब्रिक पे, जैसे हमें बिल्कुल फैब्रिक पे करनी उतनी वैसे कर रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 इंच का एक्स्ट्रा जो है मार्जिन भी लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच का मार्जिन लेके चल लिया है और यहाँ पे एक लाइन खींच ली है, मेरा मार्जिन की लाइन है। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच पे रखेंगे स्केल को और इस पे कर्व ड्रॉ कर देंगे। अब जो ये आपका बना है ना, अब ये आपका आना चाहिए इस आर्म होल का, ये वाला मेज़रमेंट है। तो आप इसको जब हम फैब्रिक पे जब कट करेंगे तो तब देखेंगे, क्योंकि 1/2 इंच तो हमारा उसमें जाएगा। तो उस टाइम हम मेज़र करेंगे कि ये हमारा इसके इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। अगर नहीं आता तो हम इसको फिर थोड़ा सा और डीप कर लेते हैं। हमारा चेस्ट की मेज़रमेंट मार्क हो चुकी है। अब हमें वेस्ट देखनी है। वेस्ट है हमारे पास 30। अब 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। और 1 इंच की हम डार्ट लेते हैं बैक में, तो हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं 8.5 इंच पे। और 2 इंच का हम लेंगे मार्जिन। अब इसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से हम 2 तरह से आप बैक वाले की डार्ट दे सकते हैं। या तो आप इसका जो है बीचों बीच मार्क कर लीजिए, या तो आप यहाँ से सीधा 5 इंच पे ले सकते हैं। यहाँ से मैंने लिया 5 इंच पे और यहाँ से लिया मैंने 4 इंच पे, और इसको यहाँ से हाफ इंच हम मार्क कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी डार्ट डल चुकी है। ये 5 इंच पे हमने मार्क करके ये बैक की हमने डार्ट ले ली है। अब हमें नेक लाइन बनानी है बैक की।
तो देखिए मैं कुछ ऐसे से शेप बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं, ये हमारा थोड़ा सा ब्रॉड है, तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ से 4 इंच पे मार्क करूँगी। बैक वाला आप अपना अकॉर्डिंग देख सकते हैं, वैसे तो मैं इसको बैक वाला 2 इंच तक रख रही हूँ। तो बैक में मैं बस गुलाई शेप ही दे रही हूँ, फ्रंट में ऐसी शेप दूंगी मैं। और यहाँ से मैं 1/2 इंच डाउन कर लूँगी। तो ये हमारी बैक की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। हमने बस यही चेंज किया है और कुछ चेंज नहीं किया। अब हम फ्रंट का ड्रॉ करते हैं। तो फ्रंट के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा बैक वाले से। तो बैक वाला मैं यहाँ पर 15 इंच लिया था, तो यहाँ मैं 16 इंच लूँगी। सिक्सटीन इंच लेने के बाद वही हम शोल्डर सेम रखेंगे 7, और आर्म होल भी सेम रखेंगे हम। यहाँ पर 8.5 इंच, 10.5 कर लेती हूँ और फिर 2 इंच का मार्जिन के साथ हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे 2 इंच मार्जिन का। देखिए अब आती है हमारी वेस्ट लाइन। तो यहाँ पे जो प्रिंसेस लाइन का हम डार्ट देने वाले हैं वो 2 इंच तक की हम डार्ट देंगे, बट हम जब फैब्रिक पे कट करेंगे 2 इंच की डार्ट, तो हमारा जो है 1/2 इंच जो है वो हमारा सिलाई में भी चला जाएगा। तो इसलिए हम प्रिंसेस में 2.5 इंच तक प्लस करने वाले हैं डार्ट के लिए। तो यहाँ पे जैसे मेरी आ रही है 30 के अकॉर्डिंग 7.5 इंच, 7.5 इंच में हम 2.5 इंच प्लस करेंगे, तो हो गया ये 10 इंच। इससे आपका फैब्रिक कभी भी नहीं शॉर्ट पड़ेगा। कभी कभी बहुत जो लोग होते हैं इससे जो प्रिंसेस लाइन बना रहे होते हैं, तो उनका आगे का फैब्रिक कम हो जाता है। वो इसी वजह से होता है कि वो डार्ट की कैलकुलेशन वो सही से नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको कैलकुलेशन यहाँ पूरी बता रही हूँ, आपको किस हिसाब से चलना है। और इसी तरह से अगर आप कोई भी कैलकुलेशन के हिसाब से बनाएंगे ब्लाउज़, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आने वाला है। तो यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्जिन ड्रॉ कर रही हूँ और अब मैं इसको ज्वाइन कर दूँगी। तो ये हमारा थोड़ा तिरछा आएगा, पर जब स्विंग करोगे, जब आप सिलोगे, तो ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही आएगी। ठीक है, अब हम इस पे पहले आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं 1 इंच देते हुए। आप इसको थोड़ा सा अंदर से भी ले सकते हैं, जैसे ये मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ से हम थोड़ा सा अंदर लेके चलेंगे। तो ये हमारे आर्म होल्स हो चुके हैं। अब इस पे हम एक बारी नेक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मैं स्ट्रेट लाइन ले लेती हूँ एक बारी। अब जो फ्रंट वाली नेक लाइन है 4.5 पे हमें सेम जो है ब्रॉडनेस जो है वो सब नेक लाइन की सेम रखनी होती है। तो यहाँ मैं ने 4.5 इंच पे मार्क किया और इसकी लेंथ देखो, जो फ्रंट वाले की नेक की लेंथ है वो 6.5 इंच है। तो यहाँ से देखिए मैं 6.5 इंच तिरछा ले रही हूँ। तो ये तिरछा यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक मैंने ज्वाइन किया। अब इसको आप स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं। पहले आप इसको लाइन खींच लीजिए ताकि उसी शेप में आपका बन जाए। तो मैंने यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे इसको आप जो मर्जी लाइन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ पान जैसा शेप कह सकते हैं वैसा दे रही हूँ। यहाँ मैंने ये शेप दे दी है। अब आप ये लाइन रिमूव कर सकते हैं।
अब यहाँ से हमें 1/2 इंच डाउन करना है इस शोल्डर को। अब हमें डार्ट लेनी है। तो डार्ट के लिए सबसे पहले आपको जो भी आप डार्ट लगाती हैं, जो भी मैम प्रोवाइड करने वाली हूँ आपको चार्ट, तो आप उसमें से भी देख के कर सकती हैं। बाकी सब अपने अकॉर्डिंग 3 और 3 से लेके 4 इंच तक मार्क करते हैं अपनी बस्ट लेवल के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं 4 इंच में मार्क करती हूँ 36 इंच के लिए, और 38 इंच के लिए, और 34 इंच के लिए भी लगभग 3.7 इंच में मार्क करती हूँ। तो यहाँ पर मैं मार्क करूँगी 3.5। अब आधा इंच जो आप नॉर्मल लेते हो उससे हटा कर लें। तो जैसे मैं 4 इंच पे ही मार्क करती हूँ, और अभी जैसे मैं 34 इंच का बनवा रही हूँ, तो मैं इसमें 3.5 से थोड़ा सा और कम लूँगी, यानी कि 3.25। ये हमारा 3 हो गया, और 3.5 के बीच में मैंने लग दिया ये स्केल। तो यहाँ पे ये हमारी डार्ट बनेगी। ठीक है, जो भी हमारा होता है ये मैं आपको नोट्स में लिख के दूंगी। वैसे मैं दोबारा आपको बता रही हूँ क्या करना है। जो भी आप लेते हैं, आप 4 टक में लेते हैं या फिर 1 टक में लेते हैं, जो भी आप यहाँ तक इसमें लेंथ लेते हैं, उसमें से आपको 1/2 इंच कम करना है। जैसे मैं यहाँ पे 34 इंच का बना रही हूँ, तो मैं 3.75 लेती 34 इंच के लिए, बट मैं यहाँ पर 1/2 इंच कम कर रही हूँ, तो 3.25 लिया मैंने। अब ऊपर से हम डार्ट का मार्क लगाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे बस्ट पॉइंट 10.5 इंच है, तो 10.5 पे मार्क लगाएंगे हम। तो यहाँ मैंने ये 10.5 इंच पे मार्क लगा लिया है। अब इसको स्ट्रेट यहाँ तक खींच लेंगे हम। ये हमने खींच लिया है। अब यहाँ पे हम 2 इंच की डार्ट मार्क करेंगे। ये हमने मार्क कर लिया है। अब आपको ये शेप देते हुए ज्वाइन करना है। तो देखिए आप फ्री हैंड इसको चलाएंगे तो ये हमारा ये ज्वाइन हो चुका है। अब यहाँ से भी हमें शेप देना है। ये देखिए, कुछ ऐसी सी शेप आपको देनी है। ये नीचे वाली शेप ज़रूरी है, इसी से हमारा पफ अच्छा बनता है। ये आपका स्ट्रेट ही रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा प्रिंसेस लाइन बनता है। तो देखिए 2 इंच का हमने डार्ट लिया है, और जब हम इसको कटिंग कर लेंगे तो यहाँ और यहाँ जो है एक एक पैर की सिलाई हमारी लगेगी। तो यहाँ से हमारा 1/2 इंच का फैब्रिक चला जाएगा। तो इसलिए मैंने 2.5 इंच की डार्ट के लिए प्लस करा था एक्स्ट्रा। और अब हमें क्या करना है, 1 इंच हमने साइड से जो एक्स्ट्रा लिया है वो यहाँ से हम 1 इंच कम ही कर देंगे, ताकि हमारा फ्रंट और बैक सेम आए। तो 1 इंच का मैंने यहाँ से डाउन लिया और इसको जोड़ दिया है। इसी तरह से आपको यहाँ पर 1/2 इंच की, यहाँ पे आपको 1/2 इंच लेना है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। आप यहाँ पे गुलाई में भी काट सकते हैं तो शेप अच्छी आएगी। और इसको भी इस तरह से थोड़ी सी गुलाई में कर लीजिए। तो ये हमारा प्रिंसेस लाइन का ड्राफ्टिंग बन के रेडी है। जब हम फैब्रिक पे कट करेंगे तो और गहराई में जाएंगे और हम अच्छे से समझेंगे। और इसकी जो फिटिंग है वो बहुत ही बढ़िया आती है। 4 टक ब्लाउज से भी बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आती है। और मॉडर्न जो एज है वो इसी तरह के ब्लाउज़ पहनना पसंद करती है, क्योंकि इसमें हम बैक भी कट कर सकते हैं, फ्रंट भी कट कर सकते हैं, फ्रंट हुक एंड साइड हुक एंड आई भी लगा सकते हैं, साइड में चेन भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगने वाले हैं। और ड्रेसेस में भी, जैसे लाइक अनारकली में हो गया या फिर गाउन्स में हो गया।
चोली में, तो सब में ये लाइन प्रेफर की जाती है।